नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है जल का आध्यात्मिक महत्व और दूसरा है आत्मा पर चढ़ा हुआ आवरण। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदुओं में जल को एक देव के रूप में ही माना गया है। जैसे हम हमारे देवी देवताओं की कृपा पर निर्भर हैं, वैसे ही पानी की कृपा पर भी हैं। शायद यही कारण है कि अधिकांश हिंदू तीर्थ जल निकायों के करीब ही स्थित हैं। लेकिन फिर भी सभी प्रमुख सभ्यताएं प्रबल नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। दरअसल जल सृजन करता है और जीवित रखता है। जल व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक बार एक ज्ञानी ने देखा, एक नदी में श्लोक का जप करते हुए एक युवा आदमी ने एक गहरी सांस ली, अपनी नाक दबाई और नदी में डुबकी लगा दी। कुछ पल में वह पानी के ऊपर आ गया और तट पर घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जिज्ञासा से वे उसके पास गए और उससे पूछा कि वह क्या जाप कर रहा था। उसके पास जाकर पूछा कि वह क्या जाप कर रहा था। उसने कहा, वह ऋग्वेद से पानी की स्तुति में एक भजन था। ऋग्वेद से पानी की स्तुति में एक भजन था। वह भजन था, ग्रफो दिव्या उत्वा स्त्रवंती या स्वयं जा समुद्रार्थ या सूच पाया कास्त आप देवी इहा मम वदंतु। जल निकाय जो स्वर्ग से आते हैं और जो खुदाई के बाद प्रवाहित होते हैं, और वह जो भी स्वमेव फूटते हैं। उज्ज्वल शुद्ध जल जो समुद्र की ओर बहा दिया जाता है। कदाचित ये दिव्य जल इस दुनिया में मेरी रक्षा करें। उसने कहा, मंदिर में जाने से पहले मैं हमेशा नदी में स्नान करता हूँ। जब मैं भगवान के सामने स्वयं को प्रस्तुत करता हूँ तो मैं अपने आप को एकदम निर्मल और स्वच्छ महसूस करता हूं। आत्मा पर चढ़ा हुआ आवरण। कितनी ही बार हम स्वर्ग को या अपने परिवार के सदस्यों को, कितनी ही बार हम स्वयं को या अपने परिवार के सदस्यों को छोटी मोटी तकलीफों के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। कितनी ही बार हम स्वयं को या अपने परिवार के सदस्यों को छोटी मोटी तकलीफों के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। अपने जीवन में हमें कई शारीरिक चुनौतियों से जूझना पड़ता है। बचपन में हमें बाल्यावस्था संबंधी रोग हो जाते हैं। बाद के वर्षों में भी हमें अनेक बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है। हम में से कई लोग इन बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम आसपास नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि कितने ही लोग गंभीर विकलांगताओं से पीड़ित हैं। हम देखेंगे कि किसी का कोई अंग नहीं है तो किसी को कोई जानलेवा बीमारी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चुनौतियों के बावजूद जिंदगी को भरपूर जीते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी जिंदगी को भरपूर जीते हैं। वे अपने शरीर की तकलीफों का असर अपने मन और आत्मा पर कभी भी नहीं पड़ने देते। हम वास्तव में आत्मा हैं। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मिक है। शरीर केवल आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण है।
वास्तव में हम आत्मा हैं, हमारा सच्चा स्वरूप आत्मिक है। शरीर केवल आत्मा के रूप पर चढ़ा हुआ एक आवरण है। अध्यात्म के द्वारा हम अपने सच्चे आंतरिक रूप को पहचान सकते हैं। ध्यान, अभ्यास और प्रार्थना की मदद से हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, ताकि हम जान सके कि हम वास्तव में कौन। हमारा शरीर भी हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन ही है। कभी कभी इसमें खराबी भी आ सकती है, कभी कभी इसमें खराबी भी आ सकती है, लेकिन इससे हमारी आत्मा पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने जीवन को भरपूर स्वच्छता के साथ जिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी आप सबसे कामना है। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।